आज हम बात करेंगे फादर्स डे पर। बाप है कौन? कौन है जो इस दुनिया में उसको पागलों जैसा प्यार नहीं करेगा, जिसके वसीले से हम पैदा हुए, लेकिन वो लफ्ज़ कहाँ से लाएं जो दिल में उमड़ते हैं और उनकी बांधों को बांध पाएं। आज मैं आपके साथ सिर्फ बातें करूँगा बाप के हवाले से। हर कोई अपनी ज़बान में अपने बाप का नाम वालिद, फादर, डैडी, पापा, अब्बू, बाबूजी कुछ भी कहता है, लेकिन हर ज़बान में एक ही नाम है जो बाप है, जो खुशबू है। आज हम उस पर बात करेंगे जिसकी आंखों पर हम गौर नहीं करते। आज उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे जो डरता नहीं था किसी मुश्किल से, किसी आफत से, किसी बला से। मैं जानता हूँ चाहे मेरा वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, मेरे पैरों के जो दुख के कांटे हैं वो चुभने भी लग जाएं, तो भी मेरे लिए, मेरे खुदा से लड़ जाने के लिए कोई मौजूद है। जब तक वो दुआओं भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा गरूर ज़िंदा है, मेरा रुआब ज़िंदा है। क़यामत भी आ जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरा बाप अभी ज़िंदा है। नन्ही सी आंखें, मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे जिस्म पर नया कपड़ा पहनाता था। किसी त्यौहार का पता नहीं था, लेकिन फिर भी मनाता था। वो खुद अपने सपने तो पूरे नहीं कर सका, लेकिन मेरे सपनों के लिए जागता था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़े, फिर भी मैं अनजान था। मैं फिर भी किसी की जान था। बिस्तर गीला करना या फिर रातों को रोना, एक ही पापा था जिसका मैंने छीना सोना था। सुबह तक गोद में उठाए हुए खिलाते रहना, झूलों में खिलाना, दिन को कमाना, रात को मेरे साथ खेलना। खुद से परेशान, दुनिया की परेशानियां, लेकिन मुझे रोते हुए हर वक्त हंसा देता था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, फिर ये मेरे इशारे समझ आता था। मैं खुद उस बात से हैरान था कि वो मुझे किस तरह पढ़ लेता है। पापा तो छोड़ो, अभी पा भी नहीं था और मेरी ख्वाहिशें पूरी करता था। अब मैं भी उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से जब वो बाहर निकलने लगता तो मेरी नज़रें उसके कदमों पर होती थी कि कोई भी परेशानी बाहर हो, बाजार में हो, लेकिन सूरज कब ढल जाना और मेरी आंखें जो थी वो दरवाजे की तरफ रहती थी कि कब दरवाजे की दस्तक ठक ठक करेगी तो मेरा पापा मेरे घर पर आएगा और वो मुझे उठाएगा। और मेरी नज़रें जब होती थी, जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती, मैं फ़ौरन वॉकर में भागता हुआ बाप की तरफ भागता और बाप पूरी तरह से मुझे देख के खुश होकर भाग के मेरी तरफ आता। वो मुझे गोद में उठाता, हवा में उछालता, मुझे प्यार करता। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी बनता, कभी बंदर, कभी कुछ, लेकिन मुझे हमेशा हंसाता, मुझे खुश रखता। अब बचपन सो चुका था। मैं जवानी की दहलीज पर खड़ा था और उसकी कुर्बानी को मैं उसका फ़र्ज समझने लगा था। वो खुद बिना पंखे के सोता और मुझे हवा में सुलाता था। खुद पुराना कपड़ा पहनता, लेकिन मेरे लिए नया कपड़ा लाता था। अब वो रिश्ता सिकुड़ने लगा था। मैं इसको बोझ को उठा ना सका। नया शहर, नए लोग, नए शहर में नए रंग में ढलने लगा था। बाप की नसीहत को भूलने लगा था। अब सवाल करने लगा था कि पापा, तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्या है? क्योंकि अब मैं कमाने लग गया था। अब तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? लेकिन वो जो उधार के कर्ज तले दब चुका था, मैं उससे हिसाब मांगता था और मैं कहता था कि तुम्हें ज़रूरत क्या है इतने पैसों की? अब सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा बदल चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था। कल क्या करेगा मेरा बेटा? अब ये सोचने लगा था कि दुनिया क्या करेगी। ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई परवाह करने वाला। तब वो जज्बात मुझ में उमड़ने लगे, जिस जज्बात से हमेशा मैं अनजान था। क्या गुजरती होगी मेरे पापा पर, मुझे ये समझने में वक्त लगा। बेलौस मोहब्बत की मूरत था। ना लफ्ज़ों में बयान हो सकता है, ना कलमों में। खुद माजूर बनकर तुमको अपने पैरों पर खड़ा करता है, वो होता है पापा, वो होता है बाप। एक रोज़ हमको ये एहसास होगा कि हम मसरूफ़ थे। वो उम्र दराज था जिसकी उंगली का सहारा लेकर हम चलते थे, आज वो छड़ी का तलबगार है। और जिसके लिए तुम जी रहे हो, आज वो ना रहे तो क्या होगा? अभी वक्त बचा है कि तुम उसके पास जाओ, उसको गले लगाओ। उसने तुम पे बहुत मेहनत की है। अब तुम्हारा वक्त है कि तुम उसको संभालो, ना कि उसको छोड़ो। उसको सीने से लगाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम फिरदौस के वारिस होगे। अपनी बरकत को ज़ाया मत करो।
उसके पास जाओ, उसको मिलो, उससे मोहब्बत करो। बल्दी अगते आप खलोंदा, लोग को प्योजिया कोई नहीं होंदा। तो बाप जैसा कोई नहीं है। बाप की वो बरकत है जो अगर आपके पास है तो आप जिंदगी जी लोगे। अजीज तर रखता था रगे जान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह थी कि मुझे चूमते झुकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हर दम, जो खुल के रोया नहीं पर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं था मेरी माँ से। हर एक दर्द को चुपचाप खुद सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। पुराना सूट वो पहनता था, कम खाता था, मगर खिलौने मेरे लिए ख़रीद के लाता था। वो मुझे सोए हुए देखता जी भर के, न जाने सोच के वो क्या मुस्कुराता था। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरां। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं था मेरी माँ से। मेरे बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, अब वो आगे दौड़ गए, मैं पीछे तन्हा छूट गया। वालिदैन और दरख्त बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। उनकी बातें, उनकी हर चीज़ सुकून देती है। पैकर वफा का था मोहब्बत का खुदा, वो शख्स ज़माने में सबसे जुदा था। चाहत के ख़जाने थे हर लफ्ज़ उसके, दामन मेरा उसकी दुआओं से भरा था। मुझको नहीं देखा कड़ी धूप ने छोड़कर, बाबा दुनिया में मुझे ऐसा मिला था। फ़िक्र न ज़माने की कभी उसके पास आए, मेरा दर्द मेरी हंसी से डरता रहा था। जब तक रहा सांसों में बसा मेरा बाबा, तब तक मैं गमों से बचा ही रहा था। उस शाम की हिद्दत मेरे दिल से नहीं जाती, जिस शाम तेरा साया मेरे सर से उठा था। इस दुनिया में आपका वालिद, पापा, फादर जो भी कह लीजिए, वो वाहिद शख्स है वो जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे आगे हो, यानी या उससे कामयाब तर हो। बाप अपनी औलाद के लिए एक ढाल होता है, कभी उससे गाफिल नहीं होता। माँ तो 9 महीने पालती है, मगर बाप जिंदगी भर बच्चों को पालता है। मगर बाप सोचता है कि मेरे बच्चे पूरी उम्र क्या करेंगे, मगर मेरी माँ सोचती है कि मेरा बच्चा आज क्या खाएगा। बाबा रिश्तों की दुनिया में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाला लफ्ज़ है, और ऐसा है। सारी तारीफ़ें माँ के हिस्से में हैं। पाँव में कांटा चुभे तो माँ को याद किया जाता है, कोई बीमारी हो तो माँ को याद किया जाता है। माँ का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। माँ के हाथों की रोटियां कभी नहीं भूले, लेकिन ये भूल गए कि रोटियां कमाने के लिए कोई अपना एक एक बूंद पसीना रोज़ बेचता है, और ये सोचता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है, उसको भूखा नहीं सुलाना है। लेकिन हम फिर भी माँ की बात करते हैं। सारी तारीफ़ें, सारे हक माँ के लिए, लेकिन बाप को भूल जाना सही बात नहीं है। हम अपनी परवरिश के लिए जिसके कर्जदार हैं, हम उसकी सांसों में जिसका खून और नमक दोनों दौड़ता है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। बाप वो है जो हमारी खुशियों के लिए सब कुछ करता है। खुद के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है। उसको ना धूप, ना गर्मी, ना बारिश, किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। अपनी औलाद की फ़िक्र होती है, उसकी हर खुशी की फ़िक्र होती है। उसकी हर खुशी के लिए वो सब कुछ करता है। औलाद क्या करती है? आजकल अगर ज़्यादातर देखा जाए तो औलाद माँ बाप की फ़िक्र ही नहीं करती। सवाल ये किया जाता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जब हम खुद कमाने लग जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं, हमारा पहला सवाल ये होता है कि आपने किया ही क्या है। हमने पता है हमने क्या करना है, लेकिन उस शख्स ने आपके लिए वो किया जो आप नहीं कर सकते। उस शख्स ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया। उस शख्स ने आपको दुनिया में खड़े रहना सिखाया, अपना शेल्टर दिया। जब तक आपके सर के ऊपर बाप का शेल्टर मौजूद है, कोई धूप, बारिश, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। लेकिन पता उस वक्त चलता है जब वो शेल्टर आपके सर के ऊपर नहीं होता। तो लिहाजा बराए मेहरबानी उस शेल्टर की हिफाजत कीजिए। वो शेल्टर आपको बरकत के साथ और बड़ी बरकतें और फिरदौस के लिए आपके लिए रास्ता तैयार करता है। सूरज और वालिदैन की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं
तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तो लिहाजा अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, उनको वक्त दें, उनको हमारा वक्त चाहिए। आजकल जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हम सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी देख लिया, सोशल मीडिया पे बैठ गए, लेकिन वो जो हमसे वक्त चाहते हैं वो हम कब देंगे? ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और हम ये सोचते रह जाएं कि काश हमने ऐसा ना किया होता। तो अपने वालिदैन को वक्त दें, उनको तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है।